3 अक्टूबर की शाम थी। राम मनोहर यादव जो अमेठी के उसी इलाके में एक मेडिकल स्टोर के मालिक थे, अचानक गोलियों की आवाज से चौंक गए। जब वह दौड़ते हुए सुनील के घर की ओर बढ़े तो एक और गोली की आवाज सुनाई दी, पर अब तक वह समझ चुके थे कुछ बहुत ही भयावह हो चुका है। वह डर गए और वह तुरंत घर से 100 मीटर की दूरी पर तैनात पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस को गोली चलने की बात बताई और उनके साथ दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य ऐसा खौफनाक कि कोई भी कांप जाए। सभी लोग खून से लथपथ पड़े थे। पति और पत्नी की लाश घर के आंगन में लगे नल के पास थी। 10 कदम की दूरी पर दोनों बेटियों की लाश पड़ी थी। पूरा घर खून से लथपथ था। फिर पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। सबूत सामने आने लगे, लेकिन सच जो सामने आया वह और भी भयानक था। तहकीकात में सामने आया कि चंदन वर्मा नामक व्यक्ति के साथ टीचर सुनील की वाइफ के 1.5 साल से संबंध थे। पुलिस के मुताबिक टीचर को पत्नी और चंदन के अफेयर का पता चल गया था। 18 अगस्त को यानी 47 दिन पहले टीचर की पत्नी पूनम भारती ने रायबरेली जिले की नगर कोतवाली में एफआईआर कराई थी। इसमें चंदन से जान को खतरा बताया था। कहा परिवार की हत्या होगी तो इसका जिम्मेदार सिर्फ चंदन वर्मा होगा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चंदन से पूछताछ भी की थी। एफआईआर दर्ज होने पर चंदन परिवार को और परेशान करने लगा। इसके बाद 12 सितंबर को चंदन ने अपना व्हाट्सएप बायो चेंज किया। उसमें लिखा था कि 5 लोगों की मौत होने वाली है। गुरुवार 3 अक्टूबर चंदन वर्मा सुनील के घर पहुंचा। उसके दिल में खतरनाक फैसला पहले ही लिया जा चुका था। वह बाइक से उतरता है, बच्चों को कुछ पैसे देता है, जाओ कुछ खाकर आ जाओ, पर बच्चों ने उसे इनकार कर दिया। इसके बाद पति और पत्नी से उसकी कहासुनी हो गई। इस बीच उसने अपना आपा खोया और अपनी पिस्तौल निकाल ली। उसने पति यानी सुनील को 3 और पत्नी पूनम को 2 गोलियां और बच्चों को एक एक गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद वह अपनी बुलेट बाइक वहीं छोड़कर फरार हो गया। मौके पर जो गोलियां बरामद हुई थी वह एक ही पिस्तौल से चलाई गई थी। पिस्तौल से कुल 10 गोलियां चलाई गई थी। चंदन ने एक गोली खुद को भी मारी थी, लेकिन वह गोली मिस हो गई। दोबारा डर के मारे गोली नहीं चला सका और भाग गया। आरोपी चंदन टीचर के घर पहली बार ही आया था। मकान में आरोपी आगे के रास्ते से घुसा था और पीछे के रास्ते से कांड कर भाग गया था। चलिए अब जानते हैं कि चंदन टीचर के परिवार के इतना नजदीक कैसे आया। टीचर सुनील कुमार की शादी 12 अप्रैल 2016 को पूनम से हुई थी। उस वक्त सुनील गांव में किराना की दुकान पर सामान बेचते थे। 2018 में पुलिस भर्ती परीक्षा पास की तो पुलिस में भर्ती हो गई, लेकिन 10 दिसंबर 2020 को उनकी बेसिक शिक्षा विभाग में भी टीचर की नौकरी लग गई थी। तो इसके बाद सुनील ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और टीचर की नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन उस वक्त सुनील की नियुक्ति किसी स्कूल में नहीं हुई, तो उन्हें बीएसए ऑफिस से अटैच किया गया था। सुनील का घर रायबरेली जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर था, इसलिए वह परिवार को लेकर यही मटिया इलाके में रहने लगे। सुनील ने जहां कमरा लिया, चंदन वहां पहले से ही रहता था। दोनों के बीच यहाँ जान पहचान हुई। चंदन अक्सर सुनील के घर आता जाता रहता था। वह पूनम से डेली मुलाकात करता और उससे बातचीत होती रहती थी। इसी दौरान उनके बीच की नजदीकी बढ़ने लगी। लेकिन 12 मार्च 2021 को सुनील की नियुक्ति अमेठी जिले में सिंहपुर ब्लॉक के पनहोना प्राथमिक विद्यालय में हो गई। सुनील परिवार के साथ अमेठी चले गए। पहले कहीं और रहते थे। पिछले 3 महीने से वह अरहुआ भवानी चौराहे पर मुन्ना अवस्थी के मकान में रह रहे थे। बड़ी बेटी दृष्टि 5 साल की थी, यहीं से स्कूल जाना शुरू किया था, और छोटी बेटी लाडो अभी 1.5 साल की ही थी। इस वक्त तक दोनों में किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। व्हाट्सएप चैट और कॉलिंग से पता चलता है कि वह पूनम से काफी देर तक बातचीत करता रहता था। इसी साल 1 अप्रैल को सुनील ने पूनम के नाम से रायबरेली में 2 बिस्वा जमीन खरीदी थी। इसमें चंदन गवाह था, लेकिन इसके बाद वह पूनम को और परेशान करने लगा। धीरे धीरे सुनील ने चंदन से दूरी बनाना चाही, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पूनम की मां कहती है, वह मेरी बेटी से कहता था कि तुम सुनील को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, लेकिन मेरी बेटी ने मना कर दिया, इसलिए वह मेरी बेटी को परेशान करता था।
वह गंदी गंदी अश्लील फोटो सुनील को भेजता और कहता कि तुम पूनम को छोड़ दो, लेकिन सुनील ने उसे कह दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा, वह मेरी पत्नी है। चंदन की सनक का एक उदाहरण 48 दिन यानी 18 अगस्त को दिखा था। रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले उसने पूनम के साथ बदतमीजी की और टीचर सुनील के साथ मारपीट की। पूनम ने कोतवाली में मामला दर्ज करवाया। बताया, मेरे साथ चंदन ने अश्लील हरकत की और मुझे और मेरे पति को थप्पड़ से मारा और जान से मारने की धमकी दी। अगर भविष्य में मेरे और मेरे पति की कोई घटना या दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार चंदन वर्मा ही होगा। पुलिस से कहा कि चंदन ने अपने पास एक कट्टा रखा है। पुलिस ने उसे थाने बुलाया। चंदन अपनी माँ के साथ थाने आया। उसने पिस्तौल और गाड़ी की चाबी अपनी माँ को दे दी। फिर पुलिस ने चंदन को थाने में बिठाए रखा। कुछ देर बाद पुलिस ने उसे कोतवाली भेज दिया। कोतवाली पहुंचने पर पुलिस ने उनसे कहा, यानी पूनम के परिवार से कहा, आप चले जाइए, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन पूनम ने साफ कह दिया कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की और उसे जेल नहीं भेजा तो मैं यहीं पर आत्मदाह कर लूंगी। लेकिन फिर भी पुलिस ने उन लोगों को शाम 6 से रात 12 बजे तक बिठाए रखा और कोई एफआईआर नहीं लिखी। सुनील ने इस पर गुस्से से कहा कि जान चले जाएगी तब लिखोगे क्या। इस पर पुलिस वाले उन पर ही गुस्सा होने लगे। लेकिन फिर जब सुनील ने पहले पुलिस में होने की बात बताई तब जाकर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर के बाद 19 अगस्त को पुलिस ने चंदन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 3 दिन बाद उसे जमानत मिली। चंदन ने जेल से रिहा होते ही अपने घर जाकर जहर खा लिया। उसे पहले लोकल हॉस्पिटल में और फिर एम्स में भर्ती कराया। उसकी इस सनक के बाद सुनील और पूनम ने समझौता करना उचित समझा। मकदमोपुर चौकी पर दरोगा के सामने चंदन ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि आगे कुछ भी गलत नहीं करूंगा। हालांकि इस पर भी सुनील ने एफआईआर वापस नहीं ली। यदि पुलिस ने सही समय पर उचित कदम उठाए होते तो चंदन वर्मा इस हद तक नहीं पहुंचता कि पूरे परिवार की हत्या कर सके। कुछ महत्वपूर्ण कदम जो पुलिस को लेने चाहिए थे। पहला, चंदन के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई। जब चंदन ने पहले ही अश्लील हरकतें और सुनील के साथ मारपीट की, पुलिस को बिना देरी किए उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। इससे चंदन को समझ आ जाता कि उसके कृत्य के गंभीर परिणाम होंगे। दूसरा, चंदन को हथियार रखने से रोकना। चंदन के पास हथियार होने की जानकारी के बाद पुलिस को तुरंत उसके पास से हथियार जब्त कर लेना चाहिए था। यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि चंदन के पास कोई पिस्तौल या अन्य हथियार न हो जिससे वह हिंसक कदम उठा सके। तीसरा, चंदन की जमानत रद्द करना। जब चंदन ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी तब यह साफ हो गया था कि वह मानसिक रूप से अस्थिर हो चुका था। पुलिस को उस समय उसकी जमानत रद्द करनी चाहिए थी और उसे कड़ी निगरानी में रखना चाहिए था ताकि वह परिवार के लिए और अधिक खतरा न बने। इन सभी कदमों से चंदन को समय रहते नियंत्रित किया जा सकता था और इस दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड को रोका जा सकता था। इसी के साथ दोस्तों आपसे अलविदा लूंगा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। जय हिंद।